जादुई जंगल की कहानी। एक बार की बात है, एक खूबसूरत और दिलकश गांव था जो कि जादुई जंगल के किनारे पर वाक़ था। ये जंगल किसी आम जंगल से ज्यादा कुछ था। दरख्त, पौधे और फूल न सिर्फ खूबसूरत थे बल्कि जादुई खुसूसियात के हामिल भी थे। जंगल की हवा में मिठास और खुशबू की एक खास झलक थी और यहाँ की दुनिया एक ख्वाबनाक मंजर पेश करती थी। इस गांव में एक नौजवान लड़की लीला रहती थी। लीला एक मोहब्बत भरे दिल और गैर मामूली तजस्सुस की मालिक थी। इसके दिल में हमेशा से जादू और मुहिम की मोहब्बत थी और उसके ख्वाबों में अक्सर वो जादुई दुनियाओं की सैर करती थी। इसकी दादी, जो कि कहानियों की माहिर थी, इसे अक्सर जंगल की पुरस्कार कहानियां सुनाया करती। एक शाम दादी ने लीला को एक पुरानी कहानी सुनाई जिसमें एक कदीम खजाना हार्ट ऑफ का जिक्र था। यह खजाना, जो जंगल के दिल में छुपा हुआ था, कहा जाता था कि दानिश और हौसला अता करता है। लीला ने इस कहानी को अपने दिल में बसाने का फैसला किया और अज़्म बांध लिया कि वो इस खजाने को तलाश करेगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव में फैल रही थी, लीला ने अपनी दादी से अलविदा कहा और जंगल की तरफ रवाना हो गए। इसके पास एक नक्शा और जरूरी सामान के साथ एक छोटा सा बिग था। जंगल में कदम रखते ही लीला ने एक अजीब व गरीब जमालियाती मंजर देखा। दरख्तों की पत्तियां चमकती थीं, फूल हर रंग में दमक रहे थे और हवा में खुशबू फैल रही थी। हर तरफ से जादुई आवाजें सुनाई दे रही थीं और चमकदार परिंदे इसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे। लीला ने दिल से महसूस किया कि वो किसी जादुई दुनिया में दाखिल हो चुकी है। जंगल की गहराई में आगे बढ़ते हुए लीला एक साफ शफाफ दरिया के किनारे पहुंची। पानी की सतह पर चमकदार झलकी देखकर उसने पानी के पार जाने का इरादा किया। अचानक पानी की सतह पर एक चमकदार मखलूक नमूदार हुई जो एक पानी की प्री थी जिसका नाम निक्स था। निक्स की जिस्म पर चमकदार रंगत थी और उसकी आंखें चमकती हुई थी। निक्स ने लीला की मदद की पेशकश की और इसे एक बड़े दोस्त कछुए टर्टस की पीठ पर दरिया पार करने की पेशकश की। टर्टस की पीठ पर बैठकर लीला ने दरिया पार किया और निक्स ने इसे एक चमकता हुआ मोती तोहफे में दिया। निक्स ने बताया कि यह मोती रात के वक्त रोशनी फराहम करेगा और उसके सफर में मददगार साबित होगा। लीला ने शुक्रगुजाराना अंदाज में निक्स का शुक्रिया अदा किया और मोती को एहतियात से अपने बिग में रख लिया। जंगल में मजीद आगे बढ़ते हुए लीला एक खूबसूरत बाग में पहुंची। बाग में कदीम अजीम दरख्त खड़े थे और हर चीज पर सब्जा और मवेशी की नर्म चादर बिछा हुआ था। दरख्तों की छाल रंग बदल रही थी और धूप की नर्म रोशनी से चमक रही थी। इसके दिल में एक खास एहसास जगा कि यहाँ कोई खास चीज छुपी हुई है। जब लीला ने एक दरख्त के करीब पहुंचकर उसकी छाल को छुआ तो अचानक एक खुफिया दरवाजा नमूदार हो गया। लीला ने दिलेरी से दरवाजा खोला और उसके अंदर एक गर्म सुनहरी रोशनी से भरे कमरे में दाखिल हुई। कमरे के मरकज में एक पेडिस्टल पर हार्ट ऑफ रखा हुआ था जो एक रोशन करसताल की मानिंद चमक रहा था। जैसे ही लीला ने हार्ट ऑफ को छुआ, कमरा एक नर्म म्यूजिकल हमन से गूंज अलिफाटे। करसताल ने अपनी आवाज में लीला से बात की और इसे जंगल की दानिश और जादू का पैगाम दिया। लीला ने महसूस किया कि करसताल इसकी खालिस नियतों और दिल की खूबसूरती को पहचानता है। उसने करसताल से एक नई ताकत और हिकमत हासिल की जो उसके दिल को सुकून बख्शने के साथ साथ इसकी जुर्रत को भी बढ़ा गई। खजाना हासिल करने के बाद लीला ने अपने कदम वापस गांव की तरफ बढ़ाया। जंगल की सब्जाजारी अब इसे मजीद खूबसूरत लगने लगी थी। जादुई मखलूकात और रंगीन फूल इसे खुश आमदीद कह रहे थे और उसके सफर को जश्न मना रहे थे। लीला ने वापस आते ही अपने गांव वालों को अपनी मुहिम के बारे में तफसील से बताया। इसके किस्से ने सबको मुतासिर किया और जंगल की जादुई खूबसूरती को सराहा। लीला की कहानी गांव में एक मोहब्बत भरी रवायत बन गई जो हर नस्ल को जादू और मुहिम की अहमियत सिखाती रही। का जादू बरकरार रहा और उसकी जादुई दुनिया नए मुहिम जुओं का इंतजार करती रही।